आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम 100% फ्री एआई टूल्स यूज करके एक कंप्लीट प्रोडक्शन लेवल प्रीमियम ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करेंगे। फ्रंट एंड, बैक एंड, पेमेंट और ऑथेंटिकेशन सब कुछ विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आवरसेल्व्स। सबसे पहले किमी K3 यूज करके हम अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, फिर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट होस्ट करेंगे ताकि पूरी दुनिया में कोई भी इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट ओपन कर सके। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि हमने फ्री टूल्स से इस एप्लीकेशन का बैकएंड, डेटाबेस, पेमेंट और ऑथेंटिकेशन कैसे सेट करनी है। और फाइनली वीडियो के एंड पर मैं आपके सामने इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करके एक प्रोडक्ट परचेज करूंगा और रियल पेमेंट करके प्रूफ करूंगा कि ये एक प्रोडक्शन ग्रेड 100% वर्किंग एप्लीकेशन है। ये पूरी एप्लीकेशन हम सिर्फ 4 से 5 मास्टर प्रॉम्प्ट्स में बिल्ड करेंगे, जो वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये मेथड इतना आसान है कि अगर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आता है तब भी इस मेथड से आप लिटरली कोई भी एप्लीकेशन एआई यूज करके बिल्ड कर सकते हैं, एंड दैट टू इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। मैं हमेशा की तरह हर स्टेप सिंपल अल्फाज में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और अगर आप अपने कुछ मिनट्स आज की वीडियो देखने में इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपके फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी फर्स्ट कंप्लीट वर्किंग एप्लीकेशन भी लाइव होगी। सो अगर आप एआई यूज करके अपनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए मैंने अपने लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट कर लिया जिसका मैंने नाम रखा है ई कॉमर्स एप्लीकेशन, और यहाँ पर हम अपना कोड लिखना जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें एक कोडिंग एजेंट की जरूरत है। अब आप जो है वो ओपन कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाउड कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीग्रेविटी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका फेवरेट कोडिंग एजेंट है आप वो यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं जो है वो किमी कोड इस्तेमाल करूंगा। अभी रिसेंटली किमी K3 जो है वो लॉन्च हुआ है और इसके रिजल्ट्स एक्सेप्शनल हैं। पिछले 2-3 हफ्ते से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे जो है वो फेबल लेवल इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कुछ चीज़ों में इनफैक्ट किमी K3 फेबल 5 से भी बेटर परफॉर्म करता है। जैसे एजेंटिक कोडिंग के जो बेंचमार्क्स हैं उसमें किमी K3 जो है वो टॉप करता है बाकी सारे मॉडल्स को। जनरली स्पीकिंग किमी K3 इज इजीली अ टॉप 3 मॉडल इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और उसी की पावर जो है आज मैं आपके साथ डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा। अगर आप बिल्कुल फ्री कोडिंग एजेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने मेरे ख्याल से 3 या 4 कोडिंग एजेंट्स बताए हैं जिसको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कहीं लिंक कर दूंगा। आई विल सजेस्ट यू टू चेक इट आउट। अब किमी इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हमने kimi.com ओपन कर लेना है। kimi.com ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ बॉटम लेफ्ट पे अगर आप देखें तो आप यहाँ लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो अब आपके पास लॉगिन करने की ऑप्शन है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं लॉगिन विद गूगल करूंगा और मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह का यूआई आपके सामने शो हो जाएगा। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने क्योंकि कोडिंग करनी है अपने फोल्डर में, तो हम यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे किमी कोड नजर आ रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप टर्मिनल पे किमी कोड डाउनलोड करें, जैसे क्लाउड कोड होता है आप टर्मिनल पे डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं, या जो दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आज मैं इस्तेमाल करूंगा किमी K3 को, वो है VS कोड में एक्सटेंशन के साथ। तो इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए हम दोबारा चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको एक्सटेंशंस जो है वो शो हो रही होंगी, और इसको क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर सर्च में लिखना है किमी कोड। आप यहाँ देख सकते हैं कि 512,000 डाउनलोड्स है इसको हमने सिंपल यहाँ इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे अपने VS कोड में, अगर मैं जूम आउट करूँ तो मुझे यहाँ पर इस तरह जो है वो किमी की छोटी सी, आप यहाँ देख सकते हैं किमी कोड की एक्सटेंशन यहाँ नजर आ रही है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का यूआई जो है वो शो होगा। एक आसान तरीका ये है कि यहाँ पर जो राइट पे आपको नजर आ रहा है किमी कोड ओपन इन न्यू टैब, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद अपनी फोल्डर वाली टैब जो है वो टॉप पे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये एक आसान तरीका हो जाता है। कम से कम मैं कोडिंग इस तरह करता हूँ किमी के साथ। यहाँ पर हमें लॉगिन करना पड़ेगा। मैं क्लिक करता हूँ साइन इन विद किमी। ये हमें कह रहा है कि हम ब्राउजर ओपन करें और लॉगिन करें। हमने ऑलरेडी जो है वो लॉगिन किया हुआ है। हाँ जी, इसको हम दोबारा लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल। अब हम दोबारा चलते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किमी कोड हमने सक्सेसफुली सेटअप कर लिए। मॉडल जो है वो हम यहाँ पर K3 यूज करना चाहते हैं तो इसको मैं K3 पे सेट कर लेता हूँ और थिंकिंग एफर्ट जो है वो हम लोग हाई रहने देते हैं। हाई पे भी मुझे बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट्स आ रहे हैं और आई थिंक दैट इज ओके। उसके बाद यहाँ पर हम अपना मोड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पहले सिर्फ प्लानिंग करनी है तो आप प्लान मोड में चले जाएं, वरना मेरे ख्याल से हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं, प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं। हमने सिंपल क्या करना है वो प्रॉम्प्ट एंटर करने और अपनी एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ प्रॉम्प्ट्स का और उसके अंदर हम प्रॉम्प्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो पहला प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट कर दिया है। इस मास्टर प्रॉम्प्ट पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और इसको बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियर किया है। हमारा मेन गोल ये है कि हमने एक प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड की वेबसाइट जो है, एक ई कॉमर्स स्टोर जो है वो स्क्रैच से सेटअप करना है और एग्जैक्टली यही चीज़ें जो है वो मैंने मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर आप ब्रांड की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो मैंने दी हुई है। अ प्रीमियम मिनिमल फैशन ब्रांड,
उस वहाँ पर मेंस और वेमेंस अपैरल होंगे, और मैंने उसको स्टाइल भी बता दिया कि ज़ारा एंड H&M लाइक पोजिशनिंग बट मोर अप स्केल फील, मतलब बहुत ही प्रीमियम या लग्जरी जो है ये लुक देगा। उसके बाद मैंने पेजेस बताए हुए हैं, एक आपका होम पेज होगा या लैंडिंग पेज होगा, फिर मेन और वुमेन सेक्शन होगा, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, कार्ट सेक्शन बताया हुआ है, चेकआउट का बताया हुआ है, लॉगिन का बताया हुआ है। ये सिर्फ अभी हम फ्रंट एंड जो है वो सेटअप कर रहे हैं, और उसके बाद हमने अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी का बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वो बताया हुआ है कि उसने इमेजेस कहाँ से लेनी है, इंटरनेट से फ्री इमेजेस जो है वो अभी फिलहाल डाउनलोड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी इमेजेस इस पर कैसे अपलोड करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डमी डेटा के बारे में मैंने बताया हुआ है। आपने सिंपल जो है इस प्रॉम्प्ट को ऐसे ही कॉपी करना है और पेस्ट करना, और आपका काम जो है वो हो जाएगा। ये कंप्लीट फ्रंट एंड का जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये जो हमारा किमी कोड है इसके अंदर सिंपल जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो किमी K3 मॉडल है उसने कोडिंग शुरू कर दी है। स्पेशली जो फ्रंट एंड डिज़ाइन है उस पर जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से किमी K3 बहुत ही एक्सेप्शनल जो है वो परफॉर्म कर रहा है, और बाकी जितने भी टॉप मॉडल्स हैं इसके कंपेटिटर्स हैं, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये कम से कम उन जितना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब फेबल 5 या GPT 5.6 के बराबर की परफॉर्मेंस है इसकी, अगर उनसे बेहतर नहीं है। तो अब हमसे ये कुछ परमिशन मांग रहे हैं, इसको हम कह देते हैं येस फॉर दिस सेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपसे बार बार किमी जो है वो परमिशन ना मांगे, तो आप / अगर आप योलो लिखेंगे, यू ओनली लिव वंस, इसका मतलब है कि अब ये 100% ऑटोनोमस हो जाएगा और आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं मांगेगा। जैसे ही हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट होता है तो फिर वहाँ से हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो फाइनली हमारा जो फ्रंट एंड है एप्लीकेशन का वो किमी K3 ने क्रिएट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको जो डिफरेंट फाइल्स हैं वो भी नज़र आ रही होंगी। हमने एक टर्मिनल ओपन करना है अपना, और एक कमांड लिखनी है npm run dev की, और इस फ्रंट एंड को अपने लोकल लैपटॉप में रन करने के लिए ये कमांड हमने रन करनी है। ये हमें एक URL प्रोवाइड करेगा, इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने जाना है अपने ब्राउजर में और इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। हाँ जी, तो वेबसाइट हमारी जो है वो ओपन हो रही है, और मेरे ख्याल से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और मिनिमल वेबसाइट है, एग्जैक्टली जैसी हम चाहते थे। बहुत ज़्यादा लग्जरी वेबसाइट ये लग रही है। इसमें एक एरर जो मुझे नज़र आया जो हम फिक्स करेंगे वो ये है इस आइकॉन का। आप देख सकते हैं कि आधा आइकॉन जो है वो इस टाइम हमारे हेडर पे है, और बाकी जो आधा है वो कैरूसल पे है, और यहाँ टॉप राइट पे भी इतना कोई क्लीन सेटअप नहीं है हमारा, ये भी फिक्स होने वाला है। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम स्क्रीनशॉट लेते हैं इसकी, और स्क्रीनशॉट लेके अपने जो किमी मॉडल है हमारा किमी कोड उसको बताते हैं कि ये चीज़ जो है वो फिक्स करनी है। मैं क्विकली और भी चीज़ें देख लूँ कि हमने कुछ चीज़ चेंज करनी है या नहीं। बाकी आई थिंक इट लुक्स गुड। ये देखिए हम साइज सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट भी कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बाकी सब कुछ सही है, सिर्फ इसी चीज़ को हमने फिक्स करना है। मैंने ये इमेज जो है वो ऐड की हुई है। मैं इसको कहता हूँ कि प्लीज़ फिक्स द हेडर, इट इज़ नॉट अलाइंड करेक्टली। तो फिक्स हमारा हो चुका है। अब हम इसको ज़रा टेस्ट करते हैं। मैं इस URL को करता हूँ कॉपी, और यहाँ ब्राउज़र में जब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये लोगो था, जो मेन लोगो था, वो परफेक्टली सही नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ जो है वो ब्रोकन नहीं है। कार्ट में अभी तक हमारे एक जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे ख्याल से हमारा जो ओवरऑल डिज़ाइन था वो बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। अब जैसे मैंने बताया था कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट करना है। अगर यहाँ पर मैं विमेन में ओपन करूँ तो ये जो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ये इंटरनेट से कॉपी पेस्ट की हुई है हमारे AI एजेंट ने। आप देख सकते हैं इनफैक्ट कि ये फ्लोरल मिडी ड्रेस और ये प्लीटेड मिडी स्कर्ट, इन दोनों की इमेजेस जो हैं वो सेम ही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी अपनी इमेजेस जो हैं वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हों। एक तो ये चीज़ हमने फिक्स करनी है, और दूसरी ये जो हमारी लैंडिंग पेज पे इमेज है या कैरूसल है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम लोग जो है वो चेंज करेंगे। ये दोनों काम हमने किस तरह करने हैं। अब ऑफ कोर्स अगर आप एक रियल ई-कॉमर्स का ब्रांड बना रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं नीचे, इनकी इमेजेस आपके अपने प्रोडक्ट्स की होंगी जो आप अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करना चाहते हैं, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको वीडियो लगाएंगे या कोई इमेज क्रिएट करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमारा एक्चुअल रियल कोई ब्रांड नहीं है, मतलब मेरे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है कि मैंने AI को इस्तेमाल करके तकरीबन 10-15 प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस हैं, जो प्रोफेशनल शूट है वो कराया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने ChatGPT को अपने प्रॉम्प्ट्स देकर इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कराई हैं। ये ड्रेसेस की इमेजेस हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक ड्रेस की बेसिकली 2-2 इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कराई हैं। जैसे ये वूलन कोट है, इसकी एक साइड इमेज भी है। तो विमेन के भी मैंने तकरीबन 5-6 प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो हैं वो जनरेट कराई हैं, और मेन की भी मैंने जो है वो 5-6 प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो है वो जनरेट कराई हैं। ये सारे प्रॉम्प्ट जो हैं ये आपको नीचे चीट शीट में या जो सेक्शन है प्रॉम्प्ट्स का उसमें अवेलेबल होंगे, और ये सारी इनफैक्ट इमेजेस जो हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगी। आप इनको इस्तेमाल करके अपनी जो वेबसाइट है, अपना प्रोजेक्ट है, वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने ये सारी इमेजेस क्रिएट करा के डाउनलोड की हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक नया फोल्डर क्रिएट किया एसेट्स के नाम से, और उसके अंदर जो हमारी इमेजेस हैं आप यहाँ देख सकते हैं, कैश्मीर क्रू नेक 1,
कैश्मीर क्रू नेक 2, मतलब ये हमारे बेसिकली प्रोडक्ट का नाम है, और 1-2 करके मैंने उन इमेजेस को जो है वो नंबर किया है। उसके बाद मेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और इन प्रोडक्ट की इमेजेस के अलावा मैंने एक और चीज़ की है कि मैंने AI से एक वीडियो भी जनरेट कराई है। जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा मेन हीरो सेक्शन है ये मुझे इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं लग रहा, तो इसको ज़रा और प्रीमियम टच देने के लिए मैंने एक AI से बहुत ही मिनिमल सी वीडियो जनरेट कराई है, और वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं हो रहा है इस वीडियो में, बट ये मेरे ख्याल से हमारी ई-कॉमर्स स्टोर को ज़रा और प्रीमियम जो है वो लुक देगी। तो इमेजेस और वीडियो तो मैंने ऐड कर ली हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा अपने AI एजेंट को कि हर जो इमेज है प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, और उसके डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ लिखनी है। जैसे यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो ऑफकोर्स जब हमारी अपनी प्रोडक्ट होगी तो उसकी पे हम डिस्क्रिप्शन भी अपने हिसाब से लिखेंगे। ये इन्फॉर्मेशन देने का सबसे आसान तरीका है एक CSV फाइल। CSV फाइल में क्या होता है, बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का नाम है, उसके बाद कैटेगरी है कि क्या वो मेन प्रोडक्ट है या वुमेन प्रोडक्ट है, उसके बाद उसकी सब कैटेगरी है कि वो ड्रेसेस में आता है, आउटरवेयर में आता है, शर्ट्स में आता है, जिस चीज़ में भी आता है। उसके बाद प्राइस है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। इसका मैंने ये भी मैंने AI से जनरेट कराई है, एक CSV फाइल जो है वो क्रिएट करा ली है। अब हमने करना कुछ भी नहीं है, हमने आना है अपने किमी कोड पे, हमने एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है, इसमें कोई मास्टर प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट में 2 चीज़ें मेंशन की हैं। आई वांट यू टू डू 2 थिंग्स। आई वांट यू टू रिप्लेस ऑल द इमेजेस एंड प्रोडक्ट्स विद दिस वंस प्रेजेंट इन दिस फोल्डर, ये जो हमने प्रोवाइड किया है। यूज़ दिस CSV फाइल फॉर रेफरेंस, इसके अंदर हमने ये बता दिया है। और दूसरा हमने ये बताया है कि आई वांट यू टू ऐड द वीडियो, AI जनरेटेड वीडियो जो हमने क्रिएट की है, ये वाली वीडियो, इन द हीरो सेक्शन इंस्टेड ऑफ कैरूसेल। हमें टॉप पे कैरूसेल नहीं चाहिए, बेसिकली ये जो मूविंग इमेज है इसको कहते हैं कैरूसेल। जिस तरह ये इमेज आपके सामने पीछे बैकग्राउंड पे मूव हो रही है, इसको कैरूसेल कहते हैं। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसके बदले में एक मूवी चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं और देखते हैं किस तरह परफॉर्म करेगा। हाँ जी, तुम्हारे कोडिंग एजेंट ने काम खत्म कर दिया है। अब हम चलते हैं ब्राउजर पे और अपना पेज रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो वीडियो हमने इसको कहा था हीरो सेक्शन में ऐड करने के लिए, वो इसने ऐड कर दिया है। मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रही है। और अगर हम प्रोडक्ट्स देखें तो एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट्स हैं जो हमने ऐड किए हैं या जो इमेजेस हमने प्रोवाइड की थी। तो परफेक्टली मेरे ख्याल से काम कर रही है हमारी एप्लीकेशन। हम अगर मेन सेक्शन में जाके देखें तो मेरे ख्याल से हमने 5 प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड की थी, और ये सारी इमेजेस हमने AI से जनरेट कराई हैं। इतनी एक्सेप्शनल इमेज क्वालिटी है या इतने एक्सेप्शनल रिजल्ट्स हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल दैट इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग AI। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत रियलिस्टिक जो है वो इमेजेस हैं। इन सब के प्रॉम्प्ट्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे और आप उनसे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वेबसाइट क्रिएट तो हो गई है हमारी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये वेबसाइट हमारी लोकल होस्ट पे एग्जिस्ट करती है, जिसका मतलब है कि हमारे लैपटॉप पे एग्जिस्ट करती है। अब अगर किसी इंसान ने इस वेबसाइट को ओपन करना है या इसको एक्सेस करना है, इस टाइम वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। और इंटरनेट पे अवेलेबल करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट को कहीं पर होस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, स्पेशली ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट है, इसका पर्पज़ ही यही है कि लोग इसको ओपन करें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और हमारी प्रोडक्ट्स जो है, जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं, उनको परचेस करें। अगर कोई इसको एक्सेस ही नहीं कर सकता तो देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग एनी वेबसाइट फॉर दैट मैटर। होस्ट करने का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि हमने अपनी वेबसाइट को एक ऐसी मशीन पर रन करना है जिस पर वो इंटरनेट से अवेलेबल हो या जिस पर वो पूरी दुनिया से एक्सेसिबल हो। अब वेबसाइट होस्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं, जैसे वर्सल है, होस्टिंगर है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को आप इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट जो है उसको लाइव कर सकते हैं या उसको होस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही आसान है और 100% फ्री है, उसका नाम है इंसफोर्ज। और ये प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ क्यों किया है, इसकी 2-3 वजह। सबसे पहली वजह तो ये है कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अगर हम इसके गिटहब ओपन करें तो इसका सारा कोड यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। इसको आप कहीं पर भी रन करके, अपने लैपटॉप पर रन करके फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी रीज़न ये है कि ये सिर्फ फ्रंट एंड होस्टिंग नहीं प्रोवाइड करता, ये बैक एंड, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, पेमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इंसफोर्ज के साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट आज जो हम लोग अपना बैकएंड क्रिएट करेंगे वो भी इंसफोर्ज के साथ करेंगे। इंसफोर्ज को इस्तेमाल करके अपना बैकएंड, डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन सेटअप करना मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आप सिंपल प्रॉम्प्ट से सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा भी। इनफैक्ट जो हम लोग होस्टिंग करेंगे उसके लिए भी हमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना है और हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी और पूरी दुनिया में से उसे कोई भी एक्सेस कर सकेगा। सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने आना इंसफोर्ज पे, इसका URL भी नीचे अवेलेबल होगा, और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगेन सेम रूटीन मैटर है, हमने गूगल से लॉगिन कर लेना है।
मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर अब हम आपके पास इस तरह का यूआई जो है वो शो होगा। आपको यहाँ पर यूजेज नजर आएगी, बिलिंग और क्रेडिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी नजर आएगी। अगर आपकी बहुत बड़ी यूजर बेस है या बहुत ज़्यादा लोग आपके बैकएंड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इनके पेड प्लान्स पे भी जा सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन हम आज बिल्ड करेंगे या आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैं खुद भी फ्री टियर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और इस प्रोजेक्ट का हम कोई नाम दे देते हैं। हम यहाँ पर अपने ब्रांड का नाम ही लिख लेते हैं। उसके बाद रीजन हमने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। मैं EU सेंट्रल प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि मैं जर्मनी में हूँ। आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का यूआई जो है वो आपके सामने शो होगा। तो ये जो लेफ्ट पे इंस्टॉल आ रहा है, इस टैब पे आने के बाद इस तरह के जो CLI कमांड है वो आपको नजर आ रही होगी। इसके अंदर बेसिकली प्रोजेक्ट आईडी भी है और इसके अंदर ये जो CLI है बेसिकली इंसफोर्स का आप समझ सकते हैं स्किल है या CLI है, उसको इंस्टॉल करने की कमांड है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद हम जाते हैं दोबारा अपने कीमी पे और हम इसको करते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि डिप्लॉय माई फ्रंट एंड इन दिस प्रोजेक्ट ऑन इंसफोर्ज। ये हमारा सिंपल सा प्रॉम्प्ट है और सिर्फ ये एक प्रॉम्प्ट देने से हमारी वेबसाइट जो है वो होस्ट हो जाएगी। इससे ज़्यादा आसान मेरे ख्याल से और कोई टूल नहीं है या और कोई मेथड नहीं है अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए या जो है होस्ट करने के लिए। अभी जब हम अपना बैकएंड क्रिएट करेंगे तभी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन है इंसफोर्ज और इसको इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से अपनी एप्लीकेशन के रियल वर्ल्ड बैकएंड जो हैं उनकी डेटाबेसेस, उनकी ऑथेंटिकेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, ये हमें बता रहा है अभी कि द प्रोजेक्ट इज लिंक्ड एंड द डिप्लॉयमेंट इज रनिंग इन द बैकग्राउंड। I'll report the live URL as soon as it finishes। अगर हम जाएं अपने इंसफोर्ज में और डिप्लॉयमेंट लॉग्स चेक करें तो ये बेसिकली हमारी बल्कि रेडी भी हो चुकी है, बहुत क्विक जो इसने वो डिप्लॉय कर दिया है। अब हम अगर साइट्स में ओवरव्यू पे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये जो URL शो हो रहा है बेसिकली इस टाइम दुनिया में कोई भी इंसान इस URL को ओपन करके मेरी वेबसाइट जो है वो एक्सेस कर सकता है। सेम वही वेबसाइट है हमारी। मैं थोड़ी जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस, हमारे प्रोडक्ट्स सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारा जो मेन सेक्शन है वो भी परफेक्टली काम कर रहा है। हमारा जो होम सेक्शन है परफेक्ट, हमारी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है। अब हमारे लोकल लैपटॉप एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमने अब जो है वो इंसफोर्ज को इस्तेमाल करके इसको लाइव कर दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक URL जो है वो इंसफोर्ज ने हमें प्रोवाइड किया है। अगर मैं किसी के साथ अपनी एप्लीकेशन शेयर करना चाहता हूँ तो सिंपल मैंने ये URL उसके साथ शेयर करना है, वो अपने ब्राउजर में से पेस्ट करेगा और हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना URL जो है वो प्रोवाइड करना है, अपनी डोमेन नेम जो है वो प्रोवाइड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी डोमेन नेम है AI with Hasan और जब आप aiwithhasan.com लिखेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है। इसको कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, आपको डोमेन नेम परचेस करना पड़ेगा और फिर इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा। वो वीडियो मैं यहाँ पर कहीं लिंक कर दूंगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप अपनी कोई भी वेबसाइट जो है डोमेन नेम के साथ अटैच कर सकते हैं। बहरहाल हमारी यहाँ पर जो फ्रंट एंड होस्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि 2 लाइनों में हमने अपनी वेबसाइट जो है वो लाइव कर दी है और इसका फ्रंट एंड जो है वो होस्ट कर दिया यूजिंग इंसफोर्ज। आप इंसफोर्ज को इस्तेमाल करके फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल वेबसाइट जो है वो भी होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको सिर्फ एक शो हो रही है, अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपकी लिस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। और इनफैक्ट यहाँ पर ये डोमेन सेक्शन भी है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने बताया मेरी सेपरेट वीडियो है, आई विल रिकमेंड यू टू चेक इट। तो फ्रंट एंड हमने क्रिएट करके होस्ट तो कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास ना यूज़र ऑथेंटिकेशन है, ना हमारे पास डेटाबेस है, ना हमारे पास पेमेंट सेटअप है। तो बैकएंड अभी हमारा क्रिएट नहीं हुआ और जैसे मैंने बताया कि बैकएंड क्रिएट करने के लिए भी हम जो है वो इंसफोर्ज इस्तेमाल करेंगे। और ये जो डेटाबेस का सेक्शन है यहाँ पर बेसिकली हमारी डेटाबेसेस एग्जिस्ट करेंगी। ऑथेंटिकेशन वाले टैब में यहाँ पर आपको वो यूजर्स नजर आएंगे जिन्होंने आपकी एप्लीकेशन जो है बेसिकली उसमें अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन किया है। ये सारा काम भी बहुत ही आसान है। हमने दोबारा आना है अपने VS कोड में, तो बैकएंड क्रिएट करने के लिए भी मैंने जो है वो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है और उस प्रॉम्प्ट में मेरे बेसिकली डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट्स वाला जो फोल्डर है इसमें इसको करते हैं पेस्ट। तो ये बेसिकली हमारा बैकएंड के जो है वो मास्टर प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर मैंने डेटाबेस टेबल्स के बारे में बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट्स का टेबल होगा, एक हमारा कार्ट का सेटअप होगा। बेसिकली हम जहाँ पर अपना कार्ट जो है वो चेकआउट करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स किस तरह काम करती हैं कि जब भी यूज़र जाके कोई चीज़ ऐड टू कार्ट करते हैं और उसको परचेज नहीं करते तो वो इन्फॉर्मेशन भी वो नोट करते हैं। और आपने अक्सर खुद भी ये नोट किया होगा कि अगर आप किसी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट करते हैं और कुछ परचेज नहीं करते, 1-2 दिन तक वो आइटम आपके कार्ट में पड़ी रहती है, तो आपको बार बार ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आपके कार्ट में जो है वो एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है,
आप इसको परचेज करें या कोई ऑफर आने शुरू हो जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन हम नोट करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो हमारी डेटाबेस का मास्टर प्रॉम्प्ट है, इसको पेस्ट करने से पहले हमने एक काम करना है। हमने जाना है अपने इंसफोर्ज में और ये जो इंस्टॉल की टैब है इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अदर एजेंट्स में हमने जाकर जो ये प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, इसको हमने कर लेना है सिंपली कॉपी करके इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है अपने किमी में पहले हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद नीचे जो है हमने अपना ये जो डेटाबेस वाला प्रॉम्प्ट है जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बेसिकली जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट हमने पेस्ट किया है इसके अंदर हमारी एपीआई की है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे एआई एजेंट जो है, जो हमारा किमी कोड है, उसको इंसफोर्स को एक्सेस करने के लिए एपीआई की ज़रूरत होगी। ये हमने उस प्रॉम्प्ट में मेंशन की है और हमने थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बताई हुई हैं। इस प्रॉम्प्ट के साथ हमने अपना मास्टर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना है और उसके बाद हमने सिंपल एंटर कर देना है। अब हमारा बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगी और हमारा ऑथेंटिकेशन जो है वो सेटअप हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारी जो बैकएंड डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन थी वो भी कंप्लीट हो गई है एज़ पर किमी कोड। हम चलते हैं दोबारा अपने इंसफोर्ज पे और जब हम यहाँ डेटाबेस पे आएंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे 3 जो टेबल्स हैं वो क्रिएट हुए हैं। एक कार्ड्स का टेबल है, एक ऑर्डर्स का टेबल है और एक प्रोडक्ट्स का टेबल है। ऑफ कोर्स ऑर्डर्स और कार्ड्स का टेबल एम्प्टी है क्योंकि अभी तक हमने इस ऐप को टेस्ट नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट्स में वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो हमने खुद इस एप्लीकेशन को प्रोवाइड की थी। उनकी आईडीज़, उनके नाम, उनकी कैटेगरीज, सब कैटेगरी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, उनकी इमेजेस के यूआरएल, ये सारी चीज़ें डिप्लॉयड हैं हमारे बैकएंड में और ये इन्फॉर्मेशन हमारी परफेक्टली सेटअप हो चुकी है। अब हम चलते हैं दोबारा अपनी साइट्स पे और साइट्स में जो हमारा ये वाला टैब है इसको जब हम क्लिक करेंगे तो अगेन हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। सेम उसी यूआरएल पे ओपन होगी जिस पे पहले हुई थी, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी बैकएंड चेंज हुई है तो हमारे फ्रंट एंड को भी हमारे जो किमी कोड है उसने रीडिप्लॉय किया है ताकि लेटेस्ट चेंजेस जो हैं वो हमें शो हों। तो यहाँ पर अब हम थोड़ी टेस्टिंग करते हैं अपनी एप्लीकेशन और अपने बैकएंड की। सबसे पहले तो हम यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो ये इंसफोर्ज पे ऑथेंटिकेशन के अंदर जो ये यूज़र्स वाली टैब है, क्या यहाँ पर हमारा अकाउंट अपीयर होता है या नहीं होता, या हमारा क्या अकाउंट क्रिएट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो हम क्रिएट अकाउंट पे जाते हैं और यहाँ मैं लिख लेता हूँ हसन महमूद अपना नाम, उसके बाद aiwithhasan@gmail.com। हम अपनी ईमेल प्रोवाइड करते हैं जैसे एप्लीकेशंस में आप साइन अप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा पासवर्ड है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। जब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि वी हैव सेंट अ 6-digit वेरिफिकेशन कोड टू दिस ईमेल, एंटर इट बिलो टू फिनिश क्रिएटिंग योर अकाउंट। अब मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन करता हूँ। हाँ जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे ईमेल जो है वो आई हुई है हमारे इंसफोर्ज की तरफ से। आप देख सकते हैं no-reply@insforge.dev और हमारा वेरिफिकेशन कोड जो है वो हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है। इस वेरिफिकेशन कोड को मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर जब मैं पेस्ट करूँगा तो फिर मेरे ख्याल से अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। हाँ जी, परफेक्ट, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और वो हमें बता रहा है कि नो ऑर्डर्स येट, योर प्लेस्ड ऑर्डर्स विल अपीयर हियर। तो अकाउंट क्रिएशन हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं क्विकली चलता हूँ दोबारा अपने इंसफोर्ज पे और जैसे ही मैं दोबारा यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में आऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नई जो रो है वो ऐड हो चुकी है यूज़र्स में और यहाँ पर मेरा नाम है, मेरी आईडी है, मेरा ईमेल है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड फॉल्स आ रहा है, हालांकि इसको ट्रू होना चाहिए। हाँ, मैंने रिफ्रेश किए तो ये ट्रू हो गया क्योंकि हमने अपनी ईमेल जो है वो जो वेरिफिकेशन कोड है उसके साथ वेरीफाई कर लिया है। और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो 11 अगस्त जो कि आज की डेट है उस टाइम क्रिएट हुआ है और अपडेटेड ऐड की भी जो है वो एक फील्ड है। तो यूज़र जो अकाउंट क्रिएशन था वो हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 1-2 चीज़ें ऑर्डर करते हैं और हम कार्ट में ऐड करके देखते हैं कि क्या हमारे जो बैकएंड टेबल्स हैं वो भी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमारे ऑर्डर्स और कार्ट्स जो है वो एम्प्टी हैं। ऑर्डर्स और कार्ट जो है उसको हम टेस्ट करते हैं। तो मैं जो हूँ चलता हूँ मेन सेक्शन में और हम जो है इस कोड को लार्ज साइज़ में ऐड टू कार्ट कर लेते हैं और 1-2 और चीज़ें भी ऑर्डर कर लेते हैं। शर्ट्स में चलते हैं और ये शर्ट जो है इसको भी हम लार्ज साइज़ में ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। अब जब मैं कार्ट पे आऊँगा तो आप देखेंगे कि 2 आइटम्स मैंने ऐड किए हैं, एक कोट और एक शर्ट, और हमारा टोटल जो है वो तकरीबन $418 जो है वो शो हो रहा है। ये हमारा फ्रंट एंड बता रहा है। अब मैं जाऊँगा दोबारा अपने बैक एंड पे और जब मैं कार्ट्स पे आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि 2 रोज़ जो है वो ऐड हो चुकी हैं। परफेक्ट, हमारे जो बैक एंड है वो काम कर रहा है। एक टेलर्ड वूल ओवरकोट है, ये आप यहाँ देख सकते हैं टेलर्ड वूल ओवरकोट, और दूसरी है क्लासिक ऑक्सफोर्ड शर्ट, और एग्जैक्टली ये क्लासिक ऑक्सफोर्ड शर्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो कार्ड्स का टेबल भी परफेक्ट काम कर रहा है। अब फाइनली हमने ऑर्डर को ट्राई करना है। ऑर्डर के लिए मैंने प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक किया है। यहाँ पर मैं डमी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, डमी सिटी,
1 2 3 4 5 और पेमेंट अभी तक हमने नहीं सेटअप की हुई। अभी हम जो पेमेंट है वो नेक्स्ट स्टेप में सेटअप करेंगे। मैं अभी सिर्फ ये 2-3 फीचर्स चेक कर रहा हूँ जो अभी हमने बैकएंड में क्रिएट किए हैं। अब जब मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है अच्छा फ़ोन इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम डमी फ़ोन एंटर कर देते हैं। हाँ जी, ये कह रहा है कि ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है, क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं सेट की हुई, तो इस वजह से ये हमारी पेमेंट कन्फर्मेशन नहीं दे रहा और उसने यहाँ पर हमें एक ऑर्डर नंबर भी प्रोवाइड कर दिया। स्टेटस वो कह रहा है पेंडिंग है। तो अब जब हम दोबारा अपनी बैकएंड पे जाएंगे और ऑर्डर्स पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ऑर्डर्स के जो टेबल है उसके अंदर एक रो ऐड हो चुकी है, क्योंकि अभी तक हमने एक ऑर्डर दिया है। इसका सब टोटल, शिपिंग टोटल, स्टेटस, नेम, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया, आप देख सकते हैं कि ये नेम जो है यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा नाम, मेरे ईमेल और मेरा फ़ोन जो हमने एंटर किया था वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद एड्रेस वगैरह यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली हमारा जो ऑर्डर्स का टेबल था वो भी परफेक्टली काम कर रहा है। हमारे जो डेटाबेस थी वो परफेक्टली सेटअप हो चुकी है। और अगर अभी मैं कार्ड्स पे जाऊंगा तो कार्ड क्योंकि एम्प्टी है, हम जो कार्ड में इन्फॉर्मेशन थी उससे हम लोग आगे जा चुके हैं, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कार्ड जो है वो एम्प्टी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी एप्लीकेशन में और ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हमने सिर्फ 5 मेरे ख्याल से प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं, मेन के भी और वुमेन के भी। अगर यहाँ पर आपने और शर्ट्स, स्वेटर्स या जैकेट्स ऐड करनी है तो वो बहुत ही आसान है। आपने सिंपल इन्फोर्स में बैकएंड में आना है, यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। न्यू रिकॉर्ड में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, सारी साइजेस, इमेजेस, फीचर्स, इज़ न्यू, कैटेगरी, जो भी नेम, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सिंपल आपने ऐड करनी है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की हुई होगी, जो नया प्रोडक्ट ऐड किया होगा, वो आपको यहाँ पर अपने UI पे शो होना शुरू हो जाएगा। इतनी सिंपली आप जो है अपनी एप्लीकेशन का बैक एंड और फ्रंट एंड मैनेज कर सकते हैं यूजिंग इन्सफोर्ज, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल चीज़ है। तो यहाँ पर अब हमारे सिर्फ एक चीज़ जो है वो मिसिंग है और वो है पेमेंट। हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना जो है वो देख लिया है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देख ली है, हमने कार्ड की फंक्शनलिटी देख ली है, हमने ऑर्डर्स की फंक्शनलिटी देख ली है और हमने ये भी देख लिया है कि हमने नए प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं। अब हम चलते हैं दोबारा अपने फोल्डर में और फोल्डर में जाने के बाद जो हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट है सेटअप पेमेंट का, उसको करना है कॉपी और कॉपी करके हमने प्रॉम्प्ट्स वाले फोल्डर में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो पेमेंट का प्रॉम्प्ट है इसके अंदर मैंने 2-3 चीज़ें मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले तो मैंने ये बताया हुआ है कि हम पेपाल के थ्रू पेमेंट रिसीव करेंगे। अब ऑफ कोर्स अगर आपका कोई एक्चुअल ब्रांड है या एक्चुअल कंपनी है तो उसकी जो बैंक अकाउंट होगा या उसके नाम पे अगर आपने कोई पेपाल अकाउंट ओपन किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपने बाकी मोरलेस चीज़ें सेम ही रखनी है, सिर्फ अपना पेपाल को जो अकाउंट है उसको चेंज कर देना है या आपने 1-2 लाइनें ऐड कर देनी है कि आपका जो है वो बैंक अकाउंट उसको भी लिंक कर दे इस एप्लीकेशन में। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को करता हूँ सिंपली कॉपी और कॉपी करने के बाद अपने कीमी कोड में कर देता हूँ पेस्ट और मेरे ख्याल से हमारा काम जो है वो हो जाना चाहिए। तो ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं बेसिकली शायद आपको देख के थोड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रॉम्प्ट्स हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग तीनों चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं AI एजेंट को। जो भी आप AI एजेंट इस्तेमाल करेंगे वो ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा। जितने भी मैंने स्टेप्स क्रिएट किए हैं मुझे लगता है हर दफ़ा तकरीबन 5 से 10 मिनट मुझे वेट करना पड़ा है, क्योंकि ये बहुत ऑफ कोर्स एप्लीकेशन बड़ी है। अगर AI हमें आसानी से बना के दे रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक आसान काम है। ये जो एप्लीकेशन अभी हम लोग कुछ मिनट्स में बिल्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसके लिए कम से कम 1 या 2 सीनियर डेवलपर्स की ज़रूरत होती थी और इट यूज टू टेक अ कपल ऑफ वीक्स एट मिनिमम इस तरह की पूरी वर्किंग एप्लीकेशन को बिल्ड करने में, जो भी हम अच्छे AI मॉडल्स को इस्तेमाल करके कुछ ही मिनट्स में क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी पेमेंट की जो फीचर है वो ऐड होता है हमारी एप्लीकेशन में, फिर हम अपनी फाइनल टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे क्या हमारी एप्लीकेशन सही काम कर भी रही है या नहीं। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो पेमेंट मेथड था पेपाल के थ्रू हम ऐड कर रहे थे वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे कीमी कोड ने एप्लीकेशन रीडिप्लॉय किया है विद द लेटेस्ट चेंजेस। इसको जो है वो हम टेस्ट करते हैं। ये साइट में करता हूँ कॉपी और यहाँ पर जब मैं अपने ब्राउजर में इस वेबसाइट को ओपन करूँगा तो ऑफ कोर्स देखने में तो कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। और पेमेंट मेथड की कंफर्मेशन के लिए हम एक नया ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है मैं लॉग्ड इन हूँ और नए ऑर्डर में हम ये स्वेटर जो है वो परचेस करते हैं। लार्ज में जाके ऐड टू कार्ट और ऐड टू कार्ट पे जाके हम इसको जो है वो चेकआउट पे जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स एंटर कर ली हैं। अब वो हमें कह रहा है कि पेमेंट इज हैंडल्ड बाय पेपाल, आफ्टर प्लेसिंग योर ऑर्डर यू विल बी रीडायरेक्टेड टू कंप्लीट द पेमेंट। और प्लेस ऑर्डर पे जाने के बाद हमें वो बता रहा है कि कंप्लीट योर पेमेंट और हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि पे विद पेपाल। जब मैं पेपाल पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये पेपाल पे ले जाएगा। ये हमें एक एरर थ्रो कर रहा है कि इट लुक्स लाइक नथिंग वाज फाउंड, और ये एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि हमने जो अपना URL प्रोवाइड किया है पेपाल का वो इनकरेक्ट है। जो प्रॉम्प्ट में मेरे ख्याल से पेपाल का URL था वो डमी URL ही है,
इसको फिक्स करने के लिए मैंने अपना रियल अकाउंट जो है पेपाल का उसको ओपन किया है और यहाँ पर से जो मेरी पेमेंट का लिंक है, बेसिकली जो मेरे रियल अकाउंट का लिंक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने जो कीमी कोड है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं कि रिप्लेस द पेमेंट पेपाल आईडी विद दिस वन एज दिस इज द रियल अकाउंट। तो यहाँ पर अब मेरा जो रियल अकाउंट है पेपाल का, जो मैंने अभी यूआरएल कॉपी किया है, उसके यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और ये प्रॉम्प्ट एंटर कर दूंगा। मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट में हमारी जो है वो ऐप अपडेट हो जाएगी दोबारा और फिर हम अपनी ऐप की फाइनल टेस्टिंग करेंगे। अब हम चलते हैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे, इसको रिफ्रेश करते हैं और फाइनल जो है वो टेस्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन का और देखते हैं कि किस तरह हमारी यूज़र जर्नी काम कर रही है और क्या सारे कॉम्पोनेंट सही काम कर भी रहे हैं नहीं। तो सबसे पहले तो मैं अपना जो अकाउंट है उसको साइन आउट करता हूँ और साइन आउट करके दोबारा से करता हूँ साइन इन। हाँ जी, साइन इन करने के बाद इस तरह का हमें यूआई शो हो रहा है। हम चलते हैं मेन सेक्शन में और हम कोई एक चीज़ जो है वो ऑर्डर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्राउज़र्स हमने ऑर्डर करना है, इसके अंदर हमने जो है वो लार्ज साइज़ ऑर्डर करना है और क्वांटिटी जो है वो हम 1 ही रहने देते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे भी एक नोटिफिकेशन आ रही है ऐड टू कार्ट और यहाँ टॉप राइट पे भी आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो आइटम शो हो रहा है इन द कार्ट। हमने अब क्या करना है कि हमने सिंपल ये प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर लेना है। जब मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमसे वो कुछ डिटेल्स मांग रहा है, इसको मैं फिल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डमी डिटेल्स जो है वो एंटर कर दी हैं। अब हम यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे जाएंगे और प्लेस ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ पर हमसे वो कह रहा है पे विद पेपाल। ये मुझे जो है वो प्रॉम्प्ट कर रहा है और अब जब मैं पे विद पेपाल पे क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर जो है मुझे बेसिकली पे करना पड़ेगा। जो भी अमाउंट मैं पे करूँगा ऑफ कोर्स वो मेरे अपने पेपाल में ही जाएगी, लेकिन ये फंक्शनैलिटी जो है वो परफेक्टली सेटअप हो चुकी है। जब आप रियल वर्ल्ड में अपनी ये एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो आपने मेरे पेपाल की बजाय ऑफ कोर्स अपना पेपाल या अपना बैंक अकाउंट जो है वो एंटर करना है। तो मैं ये जो है वो स्टेप करता हूँ और अपनी डिटेल्स एंटर करता हूँ। हाँ जी, तो डिटेल्स एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पेमेंट मेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको जो है वो ऑर्डर आईडी भी शो हो रहा है और स्टेटस जो है वो कंफर्म शो हो रहा है। यहाँ हमें ट्रैक योर ऑर्डर की ऑप्शन भी दे रहा है। इस चीज़ को जो है अभी हम बैकएंड में भी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब मैं अकाउंट में आया हूँ और मैंने अपने स्क्रॉल करके ऑर्डर हिस्ट्री देखी है, एग्जैक्टली जिस तरह प्रीमियम स्टोर जो है वो काम करते हैं, हमारा स्टोर भी उसी तरह काम कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्लीटेड वाइड लेग ट्राउजर्स जो है अभी हमने ऑर्डर किए हैं और यहाँ पर इनका स्टेटस जो है वो कंफर्म पे आ चुका है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि क्या ये ऑर्डर वाकई प्लेस हुआ है या हमारे बैकएंड सिस्टम में आ गया है, हम चलते हैं दोबारा इन्सफोर्स पे और इन्सफोर्स पे जाने के बाद हम चलते हैं डेटाबेस पे और यहाँ पर हम लोग जो है ऑर्डर्स के टेबल में चले जाते हैं। अब ऑर्डर्स के टेबल में जो हमारा एक ऑर्डर है सिर्फ वही पेड शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने एक्चुअली में पेमेंट सिर्फ एक ही की है और पेमेंट मेथड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंफर्म करने के लिए कि हमारा ऑर्डर ठीक है, जब मैं इस आइटम पे क्लिक करूंगा, बेसिकली हमारी डेटाबेस टेबल में शो हो रहा है कि कौन सा आइटम हमने ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आईडी है बेसिकली हमारे प्रोडक्ट की जो हमने ऑर्डर किया है वो ये ट्राउजर्स हैं एग्जैक्टली जो भी हमने ऑर्डर किए हैं। क्वांटिटी शो हो रही है, नेम शो हो रहा है, साइज और प्राइस, ये सारी चीज़ें हमारे बैकएंड डेटाबेस में अब एग्जिस्ट कर रही हैं। तो बेसिकली हमारी जो कंप्लीट एंड टू एंड वर्किंग एप्लीकेशन थी, फ्रॉम फ्रंट एंड टू डिप्लॉयमेंट टू बैक एंड, कार्ड सिस्टम, पेमेंट, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हमने क्रिएट कर ली हैं और हमारी कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये पावर है आज एआई की। आप कंप्लीट एप्लीकेशन फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड टू ऑथेंटिकेशन एंड पेमेंट, ये सारा काम आप जो है वो वाइप कोड कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन हमने बिल्ड की है ये कोई डमी एप्लीकेशन नहीं है, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। अगर आप ये एप्लीकेशन किसी को भी शेयर करेंगे या दिखाएंगे कि मैंने इस वेबसाइट से फॉर एग्जांपल कपड़े परचेज किए हैं, तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर वेबसाइट लग रही है या ये डमी वेबसाइट लग रही है। बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इसकी क्लासी या यूनिक सी लुक है और एग्जैक्टली यही चीज़ हम जो है वो डेवलप कर रहे थे। इन्सफोर्स, जैसे मैं आपको बीच में भी बता रहा था कि ये एक एजेंटिक कोडिंग बैकएंड है और इसको आप बहुत ही आसानी से फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर जितने भी डिफरेंट फंक्शनलिटीज हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप यहाँ पर अभी लेफ्ट पे देख भी सकते हैं, टॉप लेफ्ट पे, कि मैं फ्री टियर पे हूँ और ये सारा काम जो है वो मैंने फ्री टियर पे किया है। इस मेथड को इस्तेमाल करके आप कोई भी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड, ऑथेंटिकेशन, पेमेंट, सारी चीज़ें जो है वो आपकी इसी तरह काम करेंगी जैसे आज हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमारे आज का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है। मैं पर्सनली जो है वो लर्निंग बाय डूइंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की कि एक कंप्लीट हमारी जो एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड, बैक एंड, पेमेंट, ऑथेंटिकेशन, सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अपने एक पूरी वीडियो में या एक ट्यूटोरियल में क्रिएट करें, जो कि आज हमने की है। और एट द एंड मैंने प्रूव करने के लिए कि एक्चुअल वर्किंग एप्लीकेशन है, मैंने एक कंप्लीट ऑर्डर भी किया है और इनफैक्ट पेमेंट भी किया है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पूरी एप्लीकेशन जो है वो 100% काम कर रही है, विच इज़ इनक्रेडिबल। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो जो है वो खत्म होती है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।